हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस नंबर 1 पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। दोस्तों आज की इस कक्षा में हम सभी जानेंगे टेंस संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एमसीक्यू टाइप के हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों टाइम एंड टेंस, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, टाइम एंड टेंस, इससे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है क्या, तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों ही डैश टू मी एवरी मंथ, ही डैश टू मी एवरी मंथ। ऑप्शन ए इज राइटिंग, बी राइट्स, सी हैज बीन राइटिंग, डी हैव बीन राइटिंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सभी लोग बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो यदि दोस्तों आपका कोई हैबिट की बात करता है, एडिक्शन की बातें करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अनुसार आप मिलाइएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही राइट्स, ही राइट्स टू मी एवरी मंथ, यानी कि ये इसका आदत है, क्या है कि वो प्रत्येक महीने लिखता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपको बिहार पैरामेडिकल में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दिस सर्वेंट डैश विथ अस फॉर 10 ईयर्स। अब हम लोग जानेंगे कि एक किस सेंटेंस के तहत आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ए वर्क्स, बी हैज बीन वर्किंग, सी इज वर्किंग, डी डज वर्क। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे यह किसके तहत आएगा। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं दोस्तों यह जो है फॉर और सिंस का यूज, फॉर और सिंस का यूज हम लोग करते हैं दोस्तों। इसका यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए, यदि किसी टाइम को बताया जाता है तो इसका यूज करते हैं हम लोग दोस्तों डे, मंथ, ईयर, इन सबको बताने के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं और ड्यूरेशन को बताने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसका यूज जो स्टार्टिंग होता है दोस्तों वो आपका होता है सबसे पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कहाँ पर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और आप लोग जानते होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अनुसार आप बताइएगा इसका सही क्या होगा। तो इसका बनाइएगा दोस्तों, तो ये होता है बैच जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो करता है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फॉलो करता है, और ये आपका प्रेजेंट, ये आपका WH क्वेश्चन को फॉलो करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि दिस सर्वेंट हैज बीन वर्किंग विथ अस फॉर 10 ईयर्स, यह जो नौकर है वो हम लोगों के लिए 10 वर्षों से काम करता आ रहा है। इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, सी डैश फॉर जम्मू यस्टरडे। यदि आपकी बातें बीते हुए समय के बताया जा रहा है तो हम लोग जानते हैं सिंपली, सबसे पहले जान लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा, ए लिव्स, बी इज लिविंग, सी हैज बीन लिविंग, डी लेफ्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते होंगे टेंस जिसका दूसरा पार्ट होता है पास्ट टेंस, जिसका दूसरा पार्ट को हम लोग कहते हैं दोस्तों पास्ट टेंस। इसको हम लोग 4 भागों में पढ़ते हैं। कितना भागों में, 4 भागों में हम लोग इसको पढ़ते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ते हैं, वह जा रहा था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट में पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये आपका टोटल 4 टाइप्स होते हैं किसके, पास्ट टेंस के। तो यहाँ पर जो आपको फॉलो करता है, जितने भी हम लोग पास्ट टेंस में कवर कर रहे हैं वो बीते हुए समय के लिए हम लोग कवर करते हैं।
बीते हुए जब समय की हम लोग बातें करते हैं तो उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का, यदि आपका यस्टरडे हो गया, टुमारो, यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल, यदि डे बिफोर टुडे हो गया तो ये भी आपका बीता हुआ कल में आता है। तो इस कंडीशन में आप सभी लोग यूज करेंगे दोस्तों हमेशा किसका, V2 का, V2 इसका होगा, यानी कि वर्ब टू। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, सभी लोग समझ जाओगे और अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलें। इसी तरीके से आपको डेली यहाँ पर लेक्चर दिए जाएंगे हिंदी और इंग्लिश के। तो 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे दोस्तों, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितनी प्रकार के होते हैं? अब आप लोग जवाब दीजिएगा, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए में हो गया दोस्तों 3, बी में हो गया 4, सी में हो गया 5 और डी में हो गया 6। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग एक कहावत सुने होंगे, एक बाप के 3 बेटा, 3 बेटा के 4 बेटा। तो इसका सही जवाब क्या होता है? टेंस होता है। तो टेंस को हम लोग 3 भाग में पढ़ते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ये हम लोग 3 टेंस में पढ़ते हैं इसको। अब हम लोग जानेंगे प्रेजेंट टेंस कितने कहते हैं। वर्तमान समय में जितना भी घटना होती है उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बट ये आपका वर्तमान समय हुआ। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो बीते हुए समय में हम लोग काम किए थे उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैंने खाना खाया था, ये आपका फ्यूचर पास्ट टेंस में गया। उसके बाद फ्यूचर टेंस की बात करें तो आने वाले कल को अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे कल प्रधानमंत्री पटना आएंगे, कल राष्ट्रपति लाल किला पर झंडा फहराने जाएंगे। तो ये सब आपका क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। तो टोटल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या, समझिएगा। सारा क्वेश्चन मेरे द्वारा खुद से फॉर्मेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू पैरामेडिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज टाइप ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के कौन कौन से टाइप है? ए प्रेजेंट इंडेफिनिट, बी प्रेजेंट परफेक्ट, सी फ्यूचर इंडेफिनिट, डी पास्ट परफेक्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो आपको फॉलो करता है पास्ट इंडेफिनिट का। आप लोग जानते होंगे यदि पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग का होता है पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा हो जाएगा दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा दोस्तों पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। चौथा नंबर पर आपका हो जाएगा दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए अब लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कहता है क्वेश्चन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑप्शन ए सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी में देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी में सब्जेक्ट इज ए मार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी सब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे सबके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए V1 और V5 का जो फॉर्मूला होता है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिस किसी काम को अगर करते हैं उससे आपको व्हाट और होम का पता चले उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो आपको यहाँ पर ये पता चल रहा है राम क्या खाता है, राम किसको खाता है? तो आम को खाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका बन जाएगा सेंटेंस फॉर्मेशन, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? राम इट्स मैंगो। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है।
सेकंड नंबर देखिएगा तो ये जो है दोस्तों ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है। जैसे उसने आम खाया, सी नंबर ऑप्शन में देखिएगा तो सी नंबर जो ऑप्शन है दोस्तों ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस इज मार्क प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है। उसके बाद डी नंबर देखते हैं तो ये जो है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला, फ्यूचर इंडेफिनिट का। यदि दोस्तों आप हमारे बैच को परचेज करते हैं और वहाँ पर जाकर टोटल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर प्रयास बैच अवेलेबल है, जिसका जहाँ पर आपको एक सेफ कोर्स पेड कोर्स के तहत पढ़ाया जा रहा है। यदि आप अभी तक हमारे बैच को परचेज नहीं किए हैं और अपना सेफ क्लास नहीं किए हैं हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, जीके का, तो आप अभी ही हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 73 72 039 013 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके पेड कोर्स जिसका नाम है सफलता बैच का फुल इंक्वायरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत आपको हमारे पास विभिन्न टीचर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे की बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राम ने श्याम को पीटा, विच इज करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा सही जवाब होगा। ए राम इज बीटिंग श्याम, बी राम बीट्स श्याम, सी राम हैज बीटन श्याम, डी राम बीटन श्याम। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट का रूल को फॉलो करता है और इसके सिंबल को दर्शाता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या, समझिएगा। 8 कहता है मैं बचपन से उसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं बचपन से उसे प्यार करता हूँ, इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए आई लव हिम फ्रॉम चाइल्डहुड, ऑप्शन बी आई लव चाइल्डहुड, ऑप्शन सी आई हैव बीन लव सिंस चाइल्डहुड, डी नन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। चलिए सभी लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई हैव बीन लव सिंस चाइल्डहुड, यानी कि मैं उसे बचपन से प्यार करता हूँ, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है आई नो हाउ टू कुक फूड, विच इज करेक्ट आंसर। बताइएगा आई नो हाउ टू कुक फूड, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। यहाँ पर हम लोग हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, इन सब का डिटेल्स मतलब टेंस का पूरा दम हम लोग पोस्टमार्टम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए मैं खाना बनाता हूँ, बी मैं खाना बना सकता हूँ, सी मैं खाना खाकर आया हूँ, डी मैं खाना बनाना जानता हूँ। तो इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो 9 नंबर का दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आई नो हाउ टू कुक फूड। मैं खाना बनाना जानता हूँ, मैं साइकिल चलाना जानता हूँ, आई नो हाउ टू राइड बाईसाइकिल। ओके, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तब। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों ही वेंट टू दिल्ली फॉर हायर एजुकेशन, विच इज करेक्ट आंसर। ही वेंट टू दिल्ली फॉर हायर एजुकेशन, विच इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए वह पढ़ने दिल्ली गया, बी वह उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गया, सी वह अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली गया, डी वह पढ़ने के लिए दिल्ली गया। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, बताइएगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। वह अपनी, यहाँ पर सॉरी सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। वह उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गया, ठीक है ना। इसका सही जवाब क्या होगा, वह उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गया, जैसे DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये आपका सही जवाब। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों 11 नंबर राम इज कमिंग पटना फ्रॉम गुजरात, राम इज कमिंग टू पटना, तो यहाँ पर छूट गया है, राम इज कमिंग टू पटना फ्रॉम गुजरात, व्हाट काइंड ऑफ टेंस, ये किस टेंस को फॉलो करता है। ऑप्शन ए प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन ए प्रेजेंट, बी में हो जाएगा पास्ट, सी में हो जाएगा नन ऑफ दिस और डी में हो जाएगा फ्यूचर। तो इसका सही जवाब क्या होगा,
बताइएगा दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंट। लेकिन किसको, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रूल को फॉलो करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रूल को फॉलो करता है, इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, और समझिएगा। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों 12 नंबर, निक्की सिंह हैज बीन लुकिंग हिज फ्रेंड सिंस जनवरी। निक्की सिंह है जो अपने फ्रेंड को जनवरी से देखते आ रही है। व्हाट काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ऑप्शन ए प्रेजेंट इंडेफिनिट, बी प्रेजेंट परफेक्ट, सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, डी पास्ट परफेक्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों, क्योंकि आपको हम बताए थे जहाँ पर सिंस और फॉर लगेगा तो आप आंख बंद करके पता कर लीजिएगा कि यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रूल को फॉलो कर रहा है। सो दैट्स वाई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 देखिएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है सी एट अ मैंगो, व्हाट काइंड ऑफ पास्ट टेंस, उसने आम खाया, इसका किस टेंस को फॉलो करता है, पास्ट टेंस के रूल को। ए पास्ट परफेक्ट, बी पास्ट इंडेफिनिट, सी पास्ट कंटिन्यूअस, डी पास्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहां पर इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसका फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसीलिए आपका ये सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं 14। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, समझिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है। ऑप्शन ए नेम, बी नाउन, सी टाइम, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो व्हाट इज टेंस, तो टेंस जो है वो आपका समय है, काल है, यानी कि हम लोग पास्ट में क्या घटना किए, प्रेजेंट में क्या घटना हो रही है, उसके बाद फ्यूचर में क्या होगा, इन सब हम लोग समय की बात करते हैं ना। तो टेंस जो है वो आपका टाइम है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है हेलो आदित्य, क्वेश्चन कहता है हेलो आदित्य वेयर डू यू लिव, विच इज विच काइंड ऑफ टेंस। हेलो आदित्य वेयर डू यू लिव, हेलो आदित्य आप कहाँ रहते हैं, ये किस टेंस को फॉलो करता है भेद को। ऑप्शन ए प्रेजेंट टेंस WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा तब आपको ज़्यादातर समझ में आएगा। WH कहने का मतलब है दोस्तों आपका हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हिच, हाउ मेनी, यस होम, ये सब आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे हम लोग WH फैमिली कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, प्रेजेंट टेंस WH फैमिली, पास्ट टेंस WH फैमिली, फ्यूचर टेंस WH फैमिली और डी प्रेजेंट परफेक्ट WH फैमिली। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग निगेटिव पढ़ते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और लास्ट में हम लोग WH स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो इस कंडीशन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रेजेंट टेंस WH फैमिली। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, सभी लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कहता है क्या। तो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों someone likes you, someone like you, एस छूट गया होगा, someone like you because you are so cute। हम लोग बोलते हैं ना एक छोटी बच्ची को someone like you because you are so cute। तो इसका सही जवाब क्या होगा, विच टाइप ऑफ टेंस। ऑप्शन ए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और डी हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा दोस्तों, इसका सही जवाब। तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, समझिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों
17 नंबर, हु किल्ड द रावण, व्हाट इज द काइंड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, रावण को किसने मारा, पास्ट इंडेफिनिट के किस स्ट्रक्चर को ये फॉलो करता है, इसका कहने का अर्थ ये था। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी में है पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी में है पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, डी में है पास्ट इंडेफिनिट WH फैमिली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है हु किल्ड द रावण, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पास्ट इंडेफिनिट WH फैमिली के तहत इसका आंसर आएगा। आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 पर। तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्या समझिएगा, डिड यू गो टू अमेरिका, व्हाट काइंड ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, डिड यू गो टू अमेरिका, क्या आप अमेरिका गए, क्या आप अमेरिका गए, डिड यू गो टू अमेरिका, ये पास्ट इंडेफिनिट के किस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है? ऑप्शन ए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन। इसका सही जवाब क्या होगा? तो यानी दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग इंट्रोगेटिव का यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। 19 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और सब क्वेश्चन अच्छे हैं और इसे आपको समझाने के लिए बताया गया, टेंस को आपको एक शॉर्ट वे में बताया जा रहा है और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है और इस तरीके से हमारे पेड कोर्स के तहत भी दिए जाते हैं। बिल्कुल आपको एक वे में आपको वहाँ पर लाइव क्लास, PDF क्लास, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ की सुविधाएं इस पेड कोर्स के तहत सफलता बैच में दिया गया है और दिया जा रहे हैं भी। तो इसका क्वेश्चन है दोस्तों, नाउअडेज व्हाट वर यू डूइंग, आजकल आप क्या कर रहे थे जो आप हमें अभी दिखाई दिए। हम लोग किसी से पूछते हैं ना, नाउअडेज व्हाट वर यू डूइंग, आजकल आप क्या कर रहे थे, यहाँ आप थे नहीं। तो ये किस सेंटेंस के तहत आते हैं? ऑप्शन ए प्रेजेंट इंडेफिनिट, बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सी प्रेजेंट परफेक्ट, डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? तो इसको हम लोग जानिए, देखिएगा। तो सबसे पहला में हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या पढ़ते हैं जी, अफर्मेटिव पढ़ते हैं। दूसरा नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव पढ़ते हैं। तीसरा नंबर पर हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। और फोर्थ नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं क्या, WH क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सभी को आ रही होगी हमारी बात, सबको समझ में और अच्छे तरीके से। चलिए लास्ट क्वेश्चन दिस चैप्टर, और काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहता है क्या, मोहन वाज सेइंग व्हाट डिड यू डू, मोहन कह रहा था तुम क्या करें, मोहन कह रहा था कि तुम क्या करें, तुम क्या करें, तो तुम क्या करें, समझिए। तो ये जो आपका अंडरलाइन दिया गया है, तो ये आपका किस सेंटेंस को फॉलो करता है टेंस का? ऑप्शन ए पास्ट इंडेफिनिट, बी पास्ट कंटिन्यूअस, बी पास्ट परफेक्ट, सी डी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ए नहीं होगा, according to negative structure past indefinite, number 3 according to interrogative structure past indefinite, number 4 according to WH question past indefinite। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के तहत ऑप्शन ए सही जवाब होगा। तो ये आपका टोटली इंग्लिश से पूछे जाने वाले पैटर्न जो कि पैरामेडिकल में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और जाएंगे भी। तो इसका फुल जानकारी और अच्छे तरीके से थ्योरी एक्सप्लेनेशन, PYQ एक्सप्लेनेशन, मॉडल क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस क्वेश्चन जानने के लिए और बेहतर तैयारी करने के लिए आप अभी हैं हमारे बैच जिसका नाम है सफलता बैच। इस बैच को परचेज करें, जिसका मोबाइल नंबर है इंक्वायरी के लिए 73 72 039 013। आई होप आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगा हो। लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, दोस्तों को बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।